बोलो मंजूर है कि तुम्हारा जन्म वहां हो जिस माँ बाप के खुद का मकान ना हो? नहीं। अच्छा, तो फिर जिनका जन्म दूसरा है उनके जन्म होगा जिसके स्वयं का थोड़ा सा प्लाट होगा, छोटा सा मकान होगा, क्योंकि तुमने वेदी बनाई थी, तुमने संतशाला बनाई थी, इसलिए संतशाला बनाई। धर्मशाला भी, संतशाला नहीं, धर्मशाला। किसी तेज पर धर्मशाला तुमने बनाई थी, धर्मशाला का कमरा बनाया था, तो तुम्हारा मकान तो होगा लेकिन झोपड़ी होगी, बहुत छोटा सा मकान होगा। हो सकता है सरकार के द्वारा दिया हुआ हो, वो 1 फ्लैट का होता ना, 1 फ्लैट का जो भी होता है वो तुम्हारा होगा, क्योंकि तुमने कोई धर्मशाला बनाई थी। थोड़ा सा बंगला भी हो सकता है तुम्हारा, फ्लैट भी हो सकता है तुम्हारा, क्योंकि तुमने मुनियों के लिए संतशाला बनाई थी। अब इन 3 का तो मैंने सब हिसाब, अब रह गया राजमहल और विमान। जो भगवान का मंदिर बनाता है वो राजमहल में पैदा होता है, यानी राजा के पैदा होता है। क्योंकि भगवान को जिसने महल दिया, भगवान को जिसने आवास दिया, जिसमें भगवान बैठेंगे, जो भगवान बैठने के लिए आवास दे देता है, कर्म उसे जाकर के राजा का महल या देवों का विमान, दो ही गति है। मंदिर बनाने भगवान को बैठने का स्थान दिया। समूह चैत्यालय की वंदना बता रहा हूं, 9 देवताओं में चैत्यालय रख दिया, और चैत्यालय का फल जिसमें भगवान बैठेंगे, भगवान के भक्त बैठेंगे, उसमें भी तुम्हारा महल होगा। और महल में भी छोटे राजा नहीं, क्योंकि आपने उस मंदिर की शिखर बनवाई थी, कलशारोहण किया था, ध्वज लगाया था, तो आप छोटे राजा नहीं बनोगे, मांडलिक बनोगे, महामांडलिक बनोगे, चक्रवर्ती बनोगे, क्योंकि आपने शिखर भी बनाया, कलश भी रोहण किया, ध्वजा भी चढ़ाई, यानी भगवान का यश इतना बढ़ा दिया, पूरे नगर में सबसे ऊंचा मंदिर भगवान को उठा दिया। तो करुण भी कहता है, जा तू महल में नहीं, तू मांडलिक, महामांडलिक आदि राजाओं में जन्म लेगा, जहां पर तेरा सर्वश्रेष्ठ, तेरे अधीन ना जाने कितने राजा। ये सब बातें ध्यान रखना। तो इस प्रकार की भगवान जिस स्थान पर बैठते हैं वो मंदिर भी पूजनीय है। नख और केश जिस स्थान पर गिरते हैं वो सिद्धालय की भूमि, इस भूमिका से जोड़ रहा था कि नख और केश पावन, और इतने पावन हो जाएंगे। अभी इनकी बंधु पावन भस्म को कर्म भस्म करता है, धर्म बड़े अधिकार। ये भैया के पास लिखा हुआ धुआ रहता है तो हमें दे देते हैं। जो कितनी बड़ी कह रहे हैं, बंधु पावन भस्म को। कोई अर्थी की जली हुई राख की वंदना करता है क्या? तीर्थंकर की भस्म की वंदना कर रहे हैं देवता। कर्म भस्म करता, कर्मों के क्षय करने में अंग लगे पावन करे। मुर्दे की राख लगा दो तो पावन शरीर भी अपावन हो जाए, और ये जो अंग में लगाते हैं ये क्या करते हैं, धर्म बड़े करतार, यानी शरीर को भी पावन कर देते हैं। ऐसे अग्नि कुमार देव आकर के इनको भस्म लगाएंगे। तो मैं भी, ये राख इतनी पावन है कि मुनिराज भी अपने सिर पर धारण करते हैं। सिद्धालय सिद्ध क्षेत्र में ही राख लगाने जाते हैं, और है क्या वहां? सिद्ध क्षेत्र की माटी क्यों पावन होती है? क्योंकि वहां ये राख पड़ी हुई रहती है। अनंत तीर्थंकरों के नख केशों की राख सम्मेद शिखर में पड़ी हुई है, इसलिए सम्मेद शिखर की माटी पावन है। इतने कह के ओम शांति। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।